नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया था कि जीवन केवल लेने का नाम नहीं है। जितना हमें इस संसार से मिलता है उतना ही अपनी क्षमता के अनुसार हमें समाज और दूसरों के लिए भी योगदान देना चाहिए। अब श्लोक 13 में भगवान बताते हैं कि जब हमारे पास कुछ आता है तो उसका सही उपयोग कैसे करना चाहिए। भगवान उवाच यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग पहले अपने कर्तव्य निभाते हैं और उसके बाद जो उचित रूप से उनके हिस्से में आता है उसे ग्रहण करते हैं, वे पवित्र और शांत जीवन जीते हैं। लेकिन जो केवल अपने लिए जीते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते, वे स्वयं अपने दुख का कारण बनते हैं। इसका क्या अर्थ है? मान लीजिए एक किसान ने कई महीनों की मेहनत के बाद फसल उगाई। क्या वह पूरी फसल अपने घर में रख लेता है? नहीं। सबसे पहले वह उन मजदूरों का मेहनताना देता है जिन्होंने खेत में उसका साथ दिया। अगली फसल के लिए कुछ बीज अलग रखता है, अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता है और बाकी अनाज बाजार तक पहुंचता है, जिससे न जाने कितने घरों का भोजन बनता है। इन सब जिम्मेदारियों को निभाने के बाद जो हिस्सा बचता है उसी की वह अपने लिए रखता है। यही कृष्ण यज्ञ शिष्ट कहते हैं। यानी कर्तव्य निभाने के बाद जो हमारा उचित हिस्सा है, एक कर्मयोगी यही सोचता है। वह यह नहीं पूछता मुझे कितना मिलेगा, वह पहले सोचता है मेरी जिम्मेदारियां क्या है और उन्हें निभाने के बाद मेरा उचित हिस्सा कितना है। यह शिक्षा केवल भोजन या धन की नहीं है, यह हमारे जीवन की हर उपलब्धि पर लागू होती है। हमारी आय, हमारी सफलता, हमारा ज्ञान, हमारा पद, इनमें से कोई भी केवल हमारी मेहनत का परिणाम नहीं है। इन सब के पीछे परिवार, समाज, प्रकृति और ईश्वर का भी योगदान है। इसलिए एक कर्मयोगी पहले अपना कर्तव्य निभाता है, फिर जो उसके हिस्से में आता है उसे संतोष और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है। श्री कृष्ण का इस श्लोक में संदेश बहुत ही सरल है। पहले अपना कर्तव्य निभाइए, फिर जो उचित रूप से आपका है उसे स्वीकार कीजिए। जब हम इस भावना से जीते हैं तब हमारा हर कर्म कर्मयोग बन जाता है। जय श्री कृष्ण।